भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आजकल जितना बच्चों का बिगाड़ देखने को मिलता है उतना कभी नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले के बाप पे इतना टाइम ही नहीं हुआ करता था कि वो बच्चों को ले जा करके उनके अंदर दुर्गुण दुर्व्यसन लाए, उन्हें टीवी देखने की लत लगाए, उन्हें सिनेमा या खाने पीने की जो सामान है इनकी लत लगाए। ऐसा बाप पे कभी टाइम था ही नहीं। वो बेचारा सुबह चला जाता था, शाम को लौटता था, सुबह चला जाता, शाम को लौटता, सुबह चला जाता, शाम को लौटता। आज बड़ा एक दुर्भाग्य है देश का। अभी भी गांव में आपको देखने को मिल जाएगा कि जिस उम्र में गांवों की बेटियां 5-5, 7-7 सालों की अपने बाप के लिए सिर पे खाना रख के भोजन ले जाया करती हैं, उस उम्र में आपके शहर के बच्चे खाना नहीं जानते हैं। वो अपना नाड़ा नहीं बांधना जानते हैं। माँ उनका नाड़ा बांध रही, माँ उन्हें खिला रही है। एक समय ऐसा था जब बच्चे इसलिए रोते थे कि खाना नहीं है। और आज सुख सुविधाएं ऐसी हो गई हैं तो बच्चों का बिगाड़ इतना ज़्यादा माँ बाप ने कर दिया कि आज बच्चे इसलिए रोते हैं कि आज मुझे बाहर खाना है, आज मुझे डोसा खाना है, आज मुझे पिज़्ज़ा खाना है, अपने हाथ से नहीं खाना है, माँ खिलाएगी तब खाएंगे। पहले क्या हुआ करता था कि पहले 8-8 साल के जो बच्चे थे वो काम पे लग जाया करते थे। उनके लिए जीवन बड़ा ही सरल था। वो बचपन से ही मेड़ों की ठोकरें खा के वो जीवन में सुलभ हो जाते थे। उन्हें जीवन की ठोकरें बहुत मिलती थी। आज बच्चों को जीवन में पुरुषार्थ का कुछ पता ही नहीं है। आज बच्चे 25-30 साल के हो जाते हैं, फिर भी वो काम से बचना चाहते हैं, फिर भी वो काम से दूर भागना चाहते हैं। जैसे तैसे वो कुछ कर लें तो बहुत बड़ी बात है। कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि जो 25 साल मुफ्त खोरी की आदत पड़ गई है, जो बैठ के खाने की आदत पड़ गई है, वो आदत उन्हें बढ़ने नहीं देती है। सुख सुविधाएं हो जाना अच्छी बात है, लेकिन सुख सुविधाएं हो करके हमारे बच्चों का बिगाड़ हो, ये अच्छी बात नहीं है। वो पुरुषार्थी बने, वो जीवन में मेहनती बने। 7 साल 8-8 साल के बच्चे काम शुरू कर दिया करते थे पहले। मनोवैज्ञानिक कहते हैं या जो शोध करता है वो कहते हैं कि आज से 200 साल पहले ये उपज नहीं थी। ऐसे बच्चे नहीं हुआ करते थे। पहले के बच्चे 8-8 साल 7-7 साल में काम शुरू कर देते थे। आज 25 साल का हो जाते हैं, लेकिन मुफ्तखोरी की आदत पड़ी हुई है। तो 25 साल जैसे मुफ्त में बैठ के खाया पिता का पैसा, वैसे ही आगे भी खाने की आदतें पड़ी होती हैं। तो फिर वो कुछ काम करना पसंद ही नहीं करते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते ही नहीं हैं। और इसके मूल में कौन होता है? उनके माता पिता। वो उन्हें खूब तो अच्छा खिलाएंगे, खूब पिलाएंगे और बाहर की चीज़ें खिलाएंगे। ये नहीं कि सादा सिंपल शाकाहारी अच्छा भोजन करो, ये सब नहीं। बाहर के फैशन उनके जीवन में डाल देंगे, बाहर की आदतें उनके जीवन में डाल देंगे। और जब वो वही बच्चे आगे चल के पति पत्नी बनते हैं तो उनके लिए समस्या पैदा हो जाती है। फिर क्या होता है कि पत्नी चाहती है कि ये मेरे बाप की तरह मेरी सेवा करे, जैसे बाप मुझे रोज़ नए आइटम लाता था, खिलाता था, उसी तरह मेरी सेवा होनी चाहिए। और पति भी चाहता है कि जैसे मेरी माँ मेरी सेवा करती थी, मुझे मेरी माँ मानती करती थी, वैसे ही ये भी मेरी सेवा करे। तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं, फिर बात बनती नहीं है। क्योंकि फिर आज जितना आप तलाक देख रहे हैं उतना तलाक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि आजकल जो बच्चे आ रहे हैं उनका माइंडसेट कुछ अलग ही है। और पति के साथ आते हैं तो वहाँ उतना पैसा नहीं है, या कहूँ उतना उनके विचार आपस में उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं जैसे घर पे थे, बस तलाक हो जाता है। अच्छा माँ बाप बनने की आवश्यकता है। बच्चे बीमार होते हैं तो बच्चों के गुलाम मत बन जाओ। बच्चा बीमार हुआ, माँ लगी सिर दबाने। अब उसे जब भी सिर दबवाना होगा तो बीमार हो जाया करेगा। बच्चों की सेवा करना अच्छी बात है, बच्चों का गुलाम नहीं बनना है, नहीं तो बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं। पति दफ्तर से आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक थे, घर आते ही सिर में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया। क्यों? क्योंकि जो रोज पत्नी से सिर और पैर दबवाने की आदत पड़ी हुई है वो जाएगी कैसे? वो जा नहीं सकती है, इतनी आसानी से जाती भी नहीं है। और पत्नियों की भी आदत है ये। बहुत सारी आदतें, जब उन्हें शॉपिंग करना होगा, साड़ी या कुछ खरीदना करना होगा, तो बीमार हो जाएंगी और पतियों से कहेंगी कि
हाँ साड़ी लेनी है, तो कहेगा ठीक है तुम ठीक हो जाओ, बस साड़ी तो हम दिलवा देंगे। तो बहुत प्रकार की बातें आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप एक सुयोग्य माता पिता हैं तो बच्चों का निर्माण, आपके पास संपन्नता हो, अच्छी बात है। गरीब, मैं नहीं कहता हूँ कि आप पिछले हमेशा की तरह गरीब हो जाओ, दिन भर पुरुषार्थ करते रहो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल निकम्मे हो जाओ। अपने जीवन को पुरुषार्थवान बनाओ, अपने बच्चों को पुरुषार्थवान बनाओ, अपने आसपास रहने वाले लोगों को मेहनत सिखाओ, मक्कारी से दूर रहें और जीवन में अच्छे गुणों को धारण करें, तब आपके बच्चे बनेंगे, नहीं तो फिर महाविनाश है। और ये आप तक क्या आपके बच्चे नहीं है, आने वाले समय में ये भी माँ बाप बनते हैं, फिर वही ये सीखते हैं, फिर वो पूरा का पूरा समाज एक ढर्रे पे चलता चला जा रहा है। इसलिए चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। आप अगर एक माता पिता मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आपका परम कर्तव्य है कि आपने अपने बच्चों को समझाएं बुझाएं, उनका अच्छा निर्माण करें। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।